HTML हेडिंग्स क्या है, कैसे क्रिएट की जाती हैं और कैसे यूज की जाती हैं। बॉडी टैग क्या है, HTML टैग क्या है, ये सारी चीजें जानने के साथ साथ आज हम लर्न HTML बाय बिल्डिंग कैट फोटो ऐप का टास्क 2 कंप्लीट करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज मुटेक्सा और मैं हूं मुर्तजा अहमद। सो लेट्स डू टैग। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहां पे मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। आप प्लेलिस्ट विजिट करके सारी वीडियोस को देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। फिलहाल के लिए मैं गूगल क्रोम में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं वेबसाइट का यूआरएल टाइप करता हूँ। Learn the code for free. Coding courses for busy people. Freecodicum.org. Location from history. Press tab, then enter the remove. सो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल आ चुका है, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। F selected. Document blank. वेबसाइट ओपन हो गई है और एक साथी ने सजेस्ट किया था कि आप फ्री कोड कैंप को डार्क मोड में यूज कीजिए, तो कैसे एनेबल करना है डार्क मोड चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे बी प्रेस कर रहा हूँ। Banner landmark. Primary navigation landmark. Search land. Change language button. Menu button collapsed. मेन्यू है, इस पे हम स्पेस करते हैं Expanded. Expanded. और मैं डायरेक्टली बी प्रेस कर रहा हूँ। Menu list with 11 items. Night mode toggle button not pressed. नाइट मोड, इस पे हम एंटर या स्पेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। Toggle but learn the code for free. Coding courses for busy people. Document out of list visited. Alert. We have updated your theme. Close button out of list visit. सो इन्होंने कहा कि वी हैव अपडेटेड योर थीम। मैं बी प्रेस कर रहा हूँ। Close button. क्लोज का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। Alert. Learn the code for free. Coding courses for busy people. Document main land. अब चलते हैं हम अपने कोर्स की तरफ। मैं यहाँ पे के प्रेस कर रहा हूँ। Get started. It's free. Visited. Get started. List with 12 items. Responsive web design. रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन सर्टिफिकेशन, इस पे हम क्लिक करते हैं Navigated to responsive web design. Free code camp is a और मैं डायरेक्tly यहाँ पे एच प्रेस करने जा रहा हूँ। main landmark. Responsive web design heading level 1. रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन Courses heading level 2. Learn कोर्सेज। HTML by building a cat photo app. Completed button expanded heading level 3. सो ये एक्सपैंडेड है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली के प्रेस कर रहा हूँ। Steps for learn HTML by building a cat photo app. Navigation landmark list with 69 items. Step 1 past visited link. आपको रिज्यूम का भी ऑप्शन मिल सकता है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। मैं चूंकि दूसरी बार कर रहा हूँ इसलिए मुझे रिज्यूम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मैं फिर से के प्रेस कर रहा हूँ। Step 2 past visited link. स्टेप 2 पे हमें जाना है, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। Navigated to step 2 past main landmark clickable editor content. Press alt plus. ये हम आ चुके हैं स्टेप 2 पे, मैं यहाँ पे शिफ्ट एच प्रेस कर रहा हूँ। Step 2 past heading level 1. क्योंकि फोकस डायरेक्टली हमारा एडिटर पे चला जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट एच प्रेस किया ताकि हम स्टेप 2 की जो इंस्ट्रक्शंस है वहां पर पहुंच जाए। सो अब हम डाउन एरो करके ये सुनते हैं कि स्टेप 2 में हमें क्या करना है। The H1 through H6 heading elements are used to signify the importance of content below them. The lower the number, the higher the importance, so H2 elements have less importance than H1 elements. Only use one H1 element per page and place lower importance headings below higher importance. Headings. Below the H1 element, add an H2 element with this text. Cat photos. Editor content, press alt. सो बेसिकली आज का जो टास्क है वो हेडिंग्स के रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि H1 का जो एलिमेंट होता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एज कंपेयर टू H2 एलिमेंट, और H2 की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एज कंपेयर टू H3 एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि H1 से लेकर H6 तक की जो हमारे पास हेडिंग्स है, यानी हेडिंग लेवल 1 से लेकर हेडिंग लेवल 6 तक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हेडिंग लेवल 1 की है और सबसे कम इंपॉर्टेंस जो है वो हेडिंग लेवल 6 की है। और हेडिंग लेवल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका आइडिया आपको लग चुका होगा कि H1 टैग के जरिए से हम हेडिंग लेवल 1 क्रिएट कर सकते हैं और H2 टैग के जरिए से हम हेडिंग लेवल 2 क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से H6 टैग के जरिए से हम हेडिंग लेवल 6 क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तरीका होता है हेडिंग्स क्रिएट करने का। तो आप एक पेज में हेडिंग लेवल 1 एक मरतबा ही इस्तेमाल कीजिए, ये रिकमेंडेड है। और हेडिंग लेवल 2 आप जितने टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यूजुअली जो है हेडिंग लेवल 3 या 4 तक इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद हेडिंग लेवल 5 और 6 बहुत कम यूज की जाती है, बल्कि मैंने जो है वो वेबसाइट्स पे ज्यादा नहीं देखी है। मेनली आपका जो कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट हो आप उस कंटेंट को उसी हेडिंग के नीचे ला सकते हो। और अब जो है इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है कि आपको हेडिंग लेवल 2 क्रिएट करनी है, यानी H2 एलिमेंट आपको क्रिएट करना है। और उस H2 एलिमेंट का जो टेक्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कैट फोटोज। सो चलिए ये काम करते हैं। एडिटर में जाने से पहले मैं यहाँ पे वो टेक्स्ट कॉपी कर लूंगा जो टेक्स्ट हमें वहां पे पेस्ट करना है। Add select photo selected. Copy to clipboard. Cat photos. Editor content. Press alt plus. यहाँ पे मैं स्पेस कर रहा हूँ एडिटर पे। और अब हम देखते हैं कि हमारा फोकस इस टाइम पे कहाँ पे है। Less body greater.
लेस बॉडी ग्रेटर, less h1 greater cat photo app less slash h1 greater blank. और यहाँ पे h1 टैग के नीचे एक लाइन हमारे लिए ब्लैंक छोड़ दी गई है। सो इससे पहले कि हम टास्क कंप्लीट करें, कुछ चीजें और आपको बतानी है, वो है बॉडी टैग और HTML टैग के बारे में। HTML टैग के अंदर जो कुछ भी हमारे वेब पेज में होता है, चाहे वो बॉडी टैग हो या बॉडी के अंदर की चीजें हो, या इस तरह से एक और चीज होती है हेड टैग होता है HTML पेज में, वो भी सारा आता है HTML टैग के अंदर। यानी जो कुछ भी HTML का कंटेंट होता है वो सारा HTML टैग के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि बॉडी टैग क्या होता है। तो जो हमारा मेन कंटेंट होता है वो सारा बॉडी टैग के अंदर आता है, चाहे हेडिंग्स हो, चाहे टेबल हो, चाहे पिक्चर्स हो, जो भी हमें अपने वेब पेज में चाहिए होता है, वो सारी चीजें जो है बॉडी टैग के अंदर आ जाती है। इसके अलावा बॉडी टैग से पहले एक और टैग होता है हेड टैग, और हेड टैग के अंदर टाइटल होता है, या अगर आपकी कुछ एक्सटर्नल फाइल्स हैं जैसे CSS की फाइल हो गई या जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई, या इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें होती हैं जो हेड टैग के अंदर होती हैं, उसके बाद जो है वो बॉडी टैग स्टार्ट होता है। सो हेड टैग के बारे में हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि हेड टैग को ये खुद ही एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे। फिलहाल के लिए हम टास्क कंप्लीट करते हैं। मैं less h1 greater blank. क्रिएट करता हूँ H2 एलिमेंट, शिफ्ट प्लस कॉमा, less यानी लेस हमने यहाँ पे लिखा H2 h2 ग्रेटर, h2 greater और यहाँ पे हम वो टेक्स्ट पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी किया था। s o s space यहाँ पे वो टेक्स्ट आ चुका है। अब मैं इसके बाद less slash h2 h2 greater H2 को क्लोज करता हूँ। सो ये कोड जो है वो इस तरह से हो गया है, less h1 greater less h2 greater cat photos less slash h2 greater लेस H2 ग्रेटर कैट फोटोज लेस स्लैश H2 ग्रेटर। सो अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कि क्या ये हेडिंग लेवल 2 हमारी क्रिएट हो गई है। मैं एस्केप कर रहा हूँ और अब मैं डायरेक्टली M प्रेस कर रहा हूँ। challenge preview frame cat photo app heading level 1 कैट फोटो ऐप हेडिंग लेवल 1, डाउन एरो करते हैं, heading level 2 cat photos हेडिंग लेवल 2 कैट फोटोज। सो H1 के जरिए से हमने हेडिंग लेवल 1 क्रिएट की थी और H2 के जरिए से हेडिंग लेवल 2 क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पर कोड चेक करते हैं। मैं शिफ्ट प्लस P प्रेस कर रहा हूँ। clickable reset button रीसेट बटन, मैं फिर से शिफ्ट P प्रेस कर रहा हूँ। check your code ctrl plus enter button चेक योर कोड का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। congratulations your code passes submit your code to continue pull out all the stops 100% complete submit and go to next challenge button सो इन्होंने कहा कि आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है और सबमिट एंड गो टू नेक्स्ट चैलेंज का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। navigated to step 3 past main landmark कि हम आ चुके हैं स्टेप 3 पे, और स्टेप 3 को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी मुर्तज़ा अहमद को इजाजत दीजिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। Feeling, feeling, feeling.